अगर हमारी बातें अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। और आज का पार्ट बहुत ही अमेजिंग था। और आज का पार्ट जिन्होंने भी करवाया, हमारे सीनियर वेलनेस कोच मिस्टर प्रमोद बिश्नोई जी, आप एक बार जोरदार वाली क्लैपिंग करेंगे सर के लिए, और एक बार जोरदार वाली क्लैपिंग आप अपने लिए भी करेंगे, क्योंकि आपने भी कितना जबरदस्त आज पसीना बहाया और जबरदस्त वर्कआउट किया। आपने आज अपना 20% रोल जो फिटनेस में होता है आपने वो पूरा कर लिया है, पर 80% रोल जो होता है हमारा डाइट का, वो रोल अभी पूरा करना 24 घंटे का हमारा बाकी है। तो आपने 24 घंटे में 80 और 20 का रेशियो अपना के अपने आप को फिट रखना है। तो आज हमारा टॉपिक है कैलोरी। कौन कौन जानना चाहता है कि वेट लॉस फैट लॉस के लिए कैलोरी मैनेज होना बहुत जरूरी है? सभी जानना चाहते हैं ना? तो आज हम बात करते हैं कैलोरी के बारे में। तो कैलोरी क्या है कि हम बात करते हैं कैलोरी ऊर्जा, कैलोरी ऊर्जा ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी को कितनी ऊर्जा चाहिए अपने आप को फिट रखने के लिए, अपना वेट लॉस करने के लिए, अपना फैट बर्न करने के लिए। तो हमें हर रोज के मापदंड को जानना है आज, और आपने सीरियसली होके कुछ टाइम के लिए आपने बने रहना है, क्योंकि हमारे पास कुछ गेस्ट चले गए हैं तो वो बहुत सारी चीजों को मिस कर रहे हैं और वो अच्छे से अपने आप को मैनेज भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं कैलोरी। कैलोरी क्या होती है उसके बारे में पहले जानते हैं। शरीर को जो ऊर्जा मिलती है, हमारी बॉडी को जो ऊर्जा मिलती है किसी भी चीज से, और खाने से मिली हुई ऊर्जा को जो मापते हैं हम, उसको हम क्या कहते हैं? कैलोरी कहते हैं। खाने की ऊर्जा को मापने की जो यूनिट होती है उसको हम कैलोरी कहते हैं, ठीक है। और उस कैलोरी को मापकर हम अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं, वो चीज आज आप जानने वाले हैं। तो डाइट का जो रेशियो होता है वो बिगड़ता है। डाइट का जो रेशियो जब बिगड़ता है ना, तो आपकी बॉडी फैट पे चली जाती है, फैट ज्यादा बढ़ता है और आप कैलोरी मैनेज नहीं कर पाते हैं। और उस टाइम क्या होता है, जब आप डाइट के रेशियो को बिगाड़ते हैं, मतलब आप वेट लॉस जर्नी में जाने के लिए अपने डाइट को करेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो आपके शरीर से क्या होता है, थोड़ी फैट तो जाती है पर ज्यादा क्या जाते हैं, मसल्स भी बिगड़ जाते हैं, आपके मसल्स डाउन चले जाते हैं। उससे क्या होता है, आपकी जो स्किन होती है वो थुलथुली हो जाती है। जैसे आप देखते हैं ना, उसका जो लेवल होता है, थुलथुली स्किन ऐसे लटकनी लग जाती है। जिसकी ज्यादा फैट होती है उसकी स्किन ज्यादा लटकती है। उसका कारण क्या होता है, हमारी डाइट का करेक्ट न होना। क्योंकि हर चीज को, हर फायदे के लिए आपको हर एक चीज जरूरत होती है ऊर्जा के लिए। जैसे आपकी बॉडी को स्किन के लिए प्रोटीन न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, वो सारी चीजें आप जान पाएंगे आज। और उसके बाद में हम बात करते हैं कि वेट लॉस वर्सेस कैलोरी मैनेज। जैसे आप आज वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप कैलोरी को कैसे मैनेज कर पाएंगे, वेट लॉस के लिए कैलोरी कैसे मैनेज कर पाएंगे। अगर आप वेट लॉस जर्नी में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी बॉडी की कैलोरी को मापदंड में लेके आना है कि आपकी बॉडी आज कहाँ से कैलोरी बर्न कर रही है और कहाँ कैलोरी जानी चाहिए। ये चीज आपको जाननी है। और जानने के लिए आपको क्या करना है, अपने हेल्थ कोच से जानना है कि सर मेरी बॉडी कितनी कैलोरी आज बर्न कर रही है, कितनी कैलोरी मेरी बॉडी यूज कर रही है। मतलब मैं बोल रहा हूं कि मेरी बॉडी कैलोरी यूज कर रही है, बर्न कर रही है। और जब आप चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस टाइम आपकी कैलोरी यूज होती है, बर्न होती है। तो आपने ये चीज जाननी बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी कितनी कैलोरी 24 घंटे में यूज करती है, आपकी बॉडी कितनी कैलोरी बर्न करती है। ये चीज आप अपने कोच से बात करेंगे कि सर मुझे बताइए, मैडम मुझे बताइए कि मेरी बॉडी कितनी कैलोरी मैनेज कर पा रही है 24 घंटे में। आप एक क्राडास के अंदर आपके कोच के पास रहता है, उसके ऊपर आप अपनी बॉडी को मेंशन करवा सकते हैं। तो ये चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है। और उसी के अनुसार जब आपकी कैलोरी, आप मापदंड बनाते हैं कि आपकी बॉडी कितनी कैलोरी आती है आपकी उस डाटा के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, अपनी कैलोरी को मैनेज करना है। जब आप कैलोरी मैनेज करना सीख गए ना, तो आप लाइफ टाइम के लिए फिट होना सीख जाएंगे। तो जब आपकी कैलोरी उस क्राडास के अंदर के ऊपर आती है कि आपकी कैलोरी 1500 कैलोरी यूज करती है, मान लो उसके ऊपर रेशियो आ गया उदाहरण के रूप में 1500 कैलोरी। जब आपका 1500 कैलोरी आ गया, उस टाइम आपने क्या करना है, आपने अपनी कैलोरी को काउंट करवाना है अपने कोच के पास। अगर आपने थोड़ा सा भी गड़बड़ी किया, मान लो आप अपनी कैलोरी को काउंट करवा रहे हैं अपने कोच के पास, और कोच आपसे पूछता है कि आप मुझे बताइए कि आप पूरे दिन में क्या खाते हैं।
आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर क्या रहता है? आपने बता दिया मैंने 2 चपाती सुबह खानी है, 2 चपाती दोपहर को खाता हूँ, 3 चपाती रात को खाता हूँ। उसके बाद आपसे फिर कोच आपसे पूछता है कि और बताइए आप बॉडी को क्या देते हैं पूरे दिन में, मतलब रसोई में जाते हैं तो आप क्या खाते हैं, तो उस चीज को हम मिसमैनेज करते हैं, आप नहीं बताते। और उस टाइम आपका क्या होता है, जब आपका 25 डेज के बाद, 15 दिन के बाद आपकी बॉडी का दोबारा से स्कैन किया जाता है, तो आपका रिजल्ट 0% आता है, मतलब आपका रिजल्ट नहीं आता है। तो आप कहते हैं कि सर आपने मुझे गाइड नहीं किया, मेरा रिजल्ट नहीं आया। उसमें आपका भी कुछ दोष होता है, क्योंकि आपने वो पूरा काउंट नहीं करवाया जहां से आप कैलोरी लेते हैं। आप रसोई में जाते हैं, बिस्कुट पड़े होते हैं वो खा लेते हैं, कुछ और फ्रूट्स पड़े होते हैं वो खा लेते हैं, कुछ भी बना है, स्वीट्स बनी है, स्वीट्स पड़ी है तो आप वो खा लेते हैं। वो क्या होता है, आपकी कैलोरी होती है। हर एक चीज में कैलोरी होती है, विदाउट पानी। पानी के अंदर कोई कैलोरी नहीं होती है। मेरे हाथ में एफ्रेश है, इसके अंदर भी बिल्कुल लो कैलोरी है, 4 पॉइंट कुछ कैलोरी इसके अंदर काउंट की जाती है। 5 कैलोरी से कम अगर आप किसी चीज को मापते हैं तो उसके अंदर नो कैलोरी, 0 कैलोरी रूप में हम लेते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने कोच को हकीकत बतानी है कि सर मैं 24 घंटे के अंदर ये कुछ खाता हूं और इतना पानी लेवल जाता है बॉडी के अंदर और ये मेरी एक्टिविटी रहती है। उसी के अकॉर्डिंग आपका कोच आपकी डाइट को करेक्ट करके, आपके मील को रिप्लेस करके आपकी बॉडी को फिट करने के लिए आपके साथ खड़ा रहेगा। अगर आपने थोड़ी सी भी चीटिंग कर ली कि आपने कोच के बिना कुछ भी खा लिया, तो आपको वो फायदे की बजाय नुकसान होगा, क्योंकि आपने, आपके कोच ने आपके लिए क्या डाइट चार्ट बनाया, उसके अलावा आप क्या बॉडी को दे रहे हैं, उसमें आपको ज्यादा लॉस होने की संभावना ज्यादा रहती है कि आप अपनी बॉडी को फिट नहीं कर पाएंगे। फिर आप अपने कोच को दोष देंगे कि आपने मुझे अच्छा गाइड नहीं किया। तो आपने ये चीज जानना जरूरी है, अपने कोच को प्रॉपर तरीके से बताना होता है कि आप कितनी मात्रा में क्या कुछ खा रहे हैं, कितनी मात्रा में आप चाय पीते हैं, कितनी मात्रा में पानी पीते हैं, क्या कुछ आप पूरे दिन की दिनचर्या रहती है, वो सारी चीज आपने मेंशन करनी है अपने कोच के पास। तो वेट लॉस वर्सेस कैलोरी मैनेज, अगर आपने ये करना सीख लिया, आप सदा के लिए फिट रहेंगे और अपनी फैमिली को भी फिट रख पाएंगे, अपने इर्द गिर्द अपने सीओआई को भी फिट कर पाएंगे। सीओआई मीन अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब सारी जो भी आपके सराउंडिंग एरिया है, रिश्तेदारी है, भाई बंधु है, फ्रेंड सर्कल है, उनको भी आप अच्छी डाइट के बारे में करेक्ट तरीके से बता सकेंगे। अब हम बात करते हैं कि एक दिन में कितनी कैलोरी हमारी बॉडी मैनेज कर पाती है। लगभग हमारी बॉडी जो कैलोरी मैनेज करने का सिस्टम होता है 1500 से 200, 1500 से 2000 मेल के अंदर होना चाहिए। ये अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी के अंदर आता है, जैसे कि अगर आप मेल की बात करते हैं 1500 से 2000 उस क्राडा स्कैनर के अंदर वो मेंशन करता है कि इतना होना चाहिए। जो व्यक्ति सीटिंग का सिस्टम रखता है, मतलब मैं बैठा हूं जैसे, सीटिंग का सिस्टम रखता है, तो मेरे लिए तो 1200 से 1300 कैलोरी भी बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि मैंने बैठे बैठे कुछ भी खाना है, तो आप बैठे बैठे ज्यादा बर्न नहीं कर पाएंगे। बोलने से भी इतना ज्यादा बर्न नहीं होगा, होगा जरूर पर इतना नहीं होगा। अगर आप फिजिकली एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आपके लिए 1200 से 1500 कैलोरी भी बहुत ज्यादा रहती है, आप उसको मैनेज कर जाएंगे। और अगर आप फिजिकली एक्टिविटी हार्ड वर्क करते हैं, खेती करते हैं और जिम में जाते हैं, उस दौरान आपकी 3000 कैलोरी भी कम पड़ जाएगी आपकी बॉडी को। तो आपने कैलोरी मैनेज करना सीखना है। मेल के लिए 1500 से 2000 कैलोरी नॉर्मली वे में आपकी बॉडी बर्न कर पाती है, और फीमेल के अंदर 1200 से 1500 कैलोरी मैनेज कर पाती है, आपकी बॉडी बर्न कर पाती है। वो शेड्यूल के हिसाब से वर्क डिपेंड करता है कि आप कितनी बॉडी को तंग करते हैं, कितना बॉडी से वर्कआउट करवाते हैं, कितना जिम में जाते हैं, कितना आप बॉडी को यूज कर पाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग मेल के अंदर 1500 से 2000 नॉर्मली, और फीमेल के अंदर 1200 से लगभग 1500-1700 तक कैलोरी मैनेज करती है। और इस कैलोरी मैनेज के हिसाब से आपका जो एक दिन में होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका वेट लॉस जर्नी स्टार्ट होता है। तो ज्यादा लंबा हम आज टॉपिक नहीं खींचेंगे, क्योंकि जो कैलोरी कितनी मात्रा में, हर एक चीज की कैलोरी मापदंड हम कल देखेंगे। और अगर ज्यादा कुछ बता दिया तो आपके भी दिमाग से बात चली जाएगी। और छोटी सी बात और बताना चाहूंगा, हमारा शरीर जो हर रोज कैलोरी बर्न करता है, आपने मान लो 1700 कैलोरी आपको आपकी बॉडी को आपने डाल लिया, 1700 कैलोरी मैनेज कर लिया आपने, और 1500 से 1700 कैलोरी डाल लिया। तो अगर आप अच्छे से वर्कआउट भी करते हैं, अच्छे से जिम में भी जाते हैं, तो भी आपकी कैलोरी ज्यादा से ज्यादा 500 कैलोरी तक यूज कर पाती है, बर्न करती है, सॉरी बर्न
करती है आपकी बॉडी। जैसे बोल रहे हैं, चल रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 500 से 600 कैलोरी ही आपकी बॉडी बर्न करती है, मतलब बर्न कर पाती है पूरी बॉडी को, आप यूज करवा पाते हैं उस कैलोरी को। तो आपने ये चीजें सीखनी है, धीरे धीरे आप सीख पाएंगे। होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा, और बाकी सब कैलोरी के बारे में हम कल बात करेंगे, क्योंकि आज का टाइम हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि ज्यादा अगर एक दिन में जानकारी मिल जाती है तो आपको पीछे वाला भूल जाएगा। तो डाइट करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, डाइट किस कैलोरी के अंदर, किस चीज के अंदर कितनी कैलोरी होती है। जैसे आप एक समोसा, एक कचौरी, एक रसगुल्ला, एक पीनट का पीस, और ये सारी चीजें आपको कल डिटेल में बताया जाएगा। कल हम थोड़ा सा लंबा पार्ट खींचेंगे, एक्सरसाइज थोड़ी कम करेंगे, और ज्यादा बात हम कैलोरी मैनेज के ऊपर करेंगे। लगभग आधा घंटे का टाइम कल मुझे मिलना चाहिए, ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से बारीकी से बता सकूं कि आपको अपनी कैलोरी मैनेज करके लाइफस्टाइल को कैसे फिट रख सकते हैं, और अपने सराउंडिंग एरिया को आप अच्छे से कैसे उनके सामने पेश कर सकते हैं। अपनी नॉलेज को आपने नॉलेज लेनी है, और अगर आप सीख गए कैलोरी मैनेज करना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको फिट रखने से, फिट रहने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज का टॉपिक इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।